नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। सर्व शिक्षा अभियान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपन ने 2D कंप्लीट कर ली है। 2D के अंदर अपन ने दीर्घवृत्त और अतिवृत्त की मैराथन क्लास अपनी जल्दी अपलोड कर देंगे अपन। अब अपन पढ़ने वाले हैं 3D त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय ज्यामिति अपन पढ़ेंगे तो देखते हैं अपने सिलेबस में क्या क्या टॉपिक अपने पास है। तो मैं बात करूंगा त्रिविमीय 3D की। तो 3D में अपने पास एक टॉपिक है रेखा, एक टॉपिक है मेरा समतल, और एक टॉपिक है रेखा और समतल संयुक्त रूप से। रेखा और समतल जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे या दोनों के अंदर एक दूसरे को काटे तो उस कंडीशन में अपने पास ये चीजें पढ़ने अपने पास सिलेबस में अंदर है। फर्स्ट ग्रेड की बात करूं तो 5 क्वेश्चन मान लो, सेकंड ग्रेड की बात करूं तो 5 से 7 क्वेश्चन इसके आते हैं। देखो, जब अपन ये चीजों को देखते हैं तो इससे पढ़ने के लिए पहले अपन को एक बिंदु के बारे में भी अपन को इसके अंदर 3D के अंदर जानना जरूरी है। इसी चीज को लेकर अपन जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले अपन देखेंगे कि 3D के अंदर निर्देशांक या फिर अक्ष कितने होते हैं। मैं अक्षों की बात करूं 3D के अंदर तो 3 मुख्य अक्ष हो सकते हैं अपने पास। देखो, एक्स अक्ष को ले लूंगा, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। इनके विपरीत यदि मैं बात करूं तो नीचे वाले को अपन माइनस का जेड अक्ष, इसके विपरीत बात करूं तो माइनस का वाई अक्ष, और इसके विपरीत यदि मैं बात करूं तो माइनस के एक्स अक्ष की मैं यहां पर बात कर सकता हूं। अब मैं बात करूं कि जिस प्रकार से अपने 2D के अंदर पढ़ते थे तो अपने पास वहां चलते थे चतुर्थांश, क्योंकि देखो 2D किस प्रकार से होती है, इस प्रकार से अपने पास 2D होती थी। तो अपन क्या कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। इसमें दोनों पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव, इसके माने इसके अंदर नेगेटिव नेगेटिव, और यहां बात करते थे पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस प्रकार से अपने पास चतुर्थांश के जो चिन्ह आते थे निर्देशांकों के, वो इस प्रकार से अपन को देखने को मिलते थे। देखो, यहां की अपन बात करें, यहां यदि अपन 3D के अंदर बात करें तो चतुर्थांश की जगह अष्टांश का प्रयोग अपन करते थे। और यदि अपने जहां यदि सवालों की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर जो प्रथम अष्टांग का है, जो प्रथम अष्टांग का जो यदि नाम लो तो अपने जो अध्ययन 3D के अंदर अध्ययन करेंगे वो करेंगे O, X, Y और Z। केवल O, X, Y, Z और इसके निशान होंगे प्लस प्लस प्लस। प्रथम अष्टांग के लिए भी अपन इसमें बात करने वाले। 3D के अंदर अपन अष्टांशों की बात करें तो 8 प्रकार के चिन्हों के साथ अपन निर्देशांकों को देख सकते हैं। देखो, जैसे इस प्रकार से अपन ने देखा तो अपने पास यदि 3D की मैं बात करूं, ये क्या थोड़ा सा दिक्कत में हो रहा है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत मान लो। यदि मैं यहाँ पे हूं तो मेरे पास 8 निर्देशांकों की या फिर 8 अष्टांश मेरे पास बनते हैं। कितने अक्षांश 8 अष्टांश अपने पास क्या होते हैं, बनते हैं। अब वो किस प्रकार से हैं उसको अपन दिखाते हैं कि किस प्रकार से मैंने इस चीज को देखा है कि प्रत्येक चीज एक दूसरे के 90 डिग्री में है। ये इस प्रकार से, जैसे 3D के अंदर अपन 2D की प्लेन में अपन 3D को थोड़ा सा दिखाने का क्या होता है, थोड़ा कठिन होता है। यदि मैं पेन लेके बात करूं तो देखो इस प्रकार से अपने पास, देखो इस प्रकार से अपने पास ये ज्यामिति, ये चित्र इस प्रकार से। देखो ये किस प्रकार से, यदि ये मेरा एक्स अक्ष है, यदि ये मेरा एक्स अक्ष है तो ये पीछे वाला है, ये बिल्कुल पीछे वाला है इसके, ये है माइनस एक्स अक्ष। यदि मेरा ये वाई अक्ष है तो ये माइनस वाई अक्ष। यदि मेरा ये जेड अक्ष है तो ये मेरा माइनस जेड अक्ष की बात करूंगा। तो देखो प्रत्येक के अंदर 90 डिग्री का कोण है। जब ये एक्स, ये वाई और ये जेड होगा तो जब इस बिंदु यहां पर स्थित होगा तो इन पॉजिटिव। जब मैं एक बार x को नेगेटिव लूंगा तो एक बार यहां स्थित हो सकता है, ऐसे एक बार यहां स्थित हो सकता है, एक बार ऐसे यहां स्थित हो सकता है। तो 4 अष्टांश तय हो गए। ऐसे 4 इनके संगत ही 4 अष्टांश नीचे की ओर भी अपने पास हो सकते हैं। चलो एक बार अष्टांशों की बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से उनके चिन्ह हो सकते हैं। उसके बाद में 3D में वापस अपने एक जानकारी के लिए चीजों को देखेंगे। तो एग्जाम में अपने से पूछने वाला नहीं, बस ये हो सकता है कि इतना सा अपन से हो सकता है कि अष्टांश 3D के अंदर कितने
निर्देशांक ज्यामिति में या फिर किसी बिंदु को कितने चिन्हों के रूप में अपन ले सकते हैं, तो 8 प्रकार से अपन चीजों को उनके त्रिभुज के अंदर अपन ले सकते हैं। वैसे रखने के बहुत तरीके, अक्षों पर भी होंगे, तल पर होंगे, इस प्रकार से अपन बात करने वाले। देखो सबसे पहले देखो मैं इनको क्या है चिन्हों के साथ क्या करता हूँ, लिख सकता हूँ। देखो क्या क्या कंडीशन हो सकती है, किस प्रकार से अपन चीजों को लिख सकते हैं। देखो पहली बात करूं मैं, जब एक्स वाई और जेड के चिन्ह देखेंगे कि किस प्रकार से इनके चिन्ह हो सकते हैं। देखो क्या क्या हो सकता है। पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि मैं ओ ले लूं, मूल बिंदु ले लूं और तीनों को पॉजिटिव ले लूं, एक्स वाई और जेड को। तब क्या कंडीशन बनेगी, एक्स भी धनात्मक, वाई भी धनात्मक और जेड भी, जेड अक्ष पे क्या होगा, धनात्मक चिन्ह के साथ होगा। चलो दूसरी बात करते हैं। मैं क्या करता हूं, एक्स को नेगेटिव लेता हूं, केवल एक्स को विपरीत चिन्ह वाले में लेता हूं और को वैसा का वैसा छोड़ देता हूं। तो क्या कंडीशन होगी, एक्स नेगेटिव होगा, ये प्लस और ये प्लस। ऐसे में वाई के लिए देखूंगा, एक्स को पॉजिटिव लेके ये प्लस, ये नेगेटिव और ये प्लस। ऐसे में जेड के लिए देखूंगा, ये प्लस और ये नेगेटिव। ये चीज हो गई। अब मैं दो दो को नेगेटिव लेने की कोशिश करूंगा। क्या कहें, दो दो किस प्रकार, 4 तीन हो गए, 4 में और एक वो भी ले लेते हैं जिसमें तीनों नेगेटिव हो। ये x, चलो मैं नीचे वाले में ले लूंगा, यहीं ले लेते हैं। देखो ये x, y और z, ये भी क्या करता हूँ, ओ ले लेता हूँ और x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव और z भी नेगेटिव। अभी दो दो वाला छूटे हुए, तो इसमें ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, दो दो की बात करेंगे। देखो क्या करेंगे, ओ x पॉजिटिव y z नेगेटिव, माइनस क्या, फिर इसको x डैश कर लो, इसको माइनस एक्स वाले को एक्स डैश के लेता हूँ, माइनस वाई वाले को मैं क्या करता हूँ, वाई डैश के लेता हूँ और माइनस जेड वाले को मैं जेड डैश के देता हूँ। इसलिए मैंने ऐसा लिखा। फिर देखो ओ एक्स डैश वाई डैश कर देता हूँ, जेड पॉजिटिव करने देता हूँ, ओ कर दूं एक्स डैश कर देता हूँ, वाई को इसे रखने, वाई को पॉजिटिव और जेड को डैश के साथ नेगेटिव लिखूं। तो क्या इसके निशान क्या होंगे, इसमें क्या होंगे, एक्स पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, यहाँ ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। फिर यहाँ बात करूंगा तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहाँ पे क्या हुआ था, एक्स नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव था, वाई नेगेटिव प्लस, और यहाँ एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इस प्रकार से अपन ने कोई बिंदु त्रिभुज के अंदर, जब अपने त्रिभुज के अंदर कोई चीज देखते हैं तो ये 8 चिन्ह हैं अक्षों के, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो त्रिभुज के अंदर अपने पास अष्टांश होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। अष्टांश या फिर मैं कहूं कि चतुर्थांश अपने पास 2D के अंदर होते थे और अष्टांश अपने पास किसमें होते हैं, किसके लिए होते हैं, 3D के अंदर अष्टांश होते हैं। ये एक जानकारी के लिए इसे बताया है, इसमें कोई ज्यादा महत्वपूर्ण चीज नहीं है, ये आप समझ भी सकते हो। लेकिन मेन चीज है वो अब आने वाले। देखो क्या चीज है मेन, देखो इसके अंदर जो प्रमुख रूप से अपन 3D के अंदर प्रयोग करेंगे या फिर अपने लिए जो 3D के अंदर जो सिलेबस में चीज दी हुई है वो यदि प्रमुख रूप से देखूं तो अपन को बात करने प्रथम अष्टांश में। प्रथम अष्टांश का मतलब मैं यहाँ ये कहना चाहता हूं कि x पॉजिटिव, इसको x लेगा, ये y पॉजिटिव और ये z पॉजिटिव, केवल इसकी बात अपन करने वाले हैं। इसके अंदर कोई बिंदु है P, इसकी निर्देशांक कैसे होंगे, कोई बिंदु P है तो इसके निर्देशांक होंगे x, y, z, इस प्रकार के निर्देशांक इसके अंदर होने वाले। पहली चीज। तो दूसरी चीज की बात करूं, संगत इनके में क्या करना चाहूंगा, एक थोड़ी सी चीज में इनके साथ नहीं, चलो बाद में बता देंगे चीज को, जब अपने सदिश से संबंधित सवाल आएंगे तब चलो उस चीज को बता देंगे। उसके अलावा निर्देशांक की बात करूं, इसके अंदर यदि मैं 3D के इस बिंदु की बात करूं, इस 3D के जो प्रथम अष्टांश का की बात करूं तो इसके अंदर अपन को फलक देख रहे हैं, एक फलक तो ये, इसमें प्लेन कितने, इसको बोलेंगे एक्स वाई जेड तल, एक्स वाई तल सॉरी, ये हो गया एक्स जेड तल। और इसकी बात करूं, ये वाला जो तल हुआ है ये 3D में, ये बिंदु यहाँ पर है, ये बिंदु यहाँ पर है, तो इस बिंदु, चलो मैं यहाँ पर, चलो इसको तो अभी छोड़ देता हूँ, दोबारा से नीचे वाला चित्र बनाता हूँ। देखो ये जो बिंदु है वो बीच में है, तीनों अक्षों के बिल्कुल बीच में है, वाई जेड प्लेन में नहीं है। वाई जेड प्लेन की बात करूं तो देखो, प्लेनों की बात करूं तो इस प्रकार से होगा, देखो ये x, ये y और ये z। यदि मैं इस प्लेन की बात करूं तो ये जेड वाई प्लेन है, इस प्लेन की बात करूं तो ये एक्स वाई प्लेन है, इस प्लेन की बात करूं तो ये एक्स जेड प्लेन।
अब मेरे कहने का मतलब है कि एक्स वाई जेड प्लेन की बात करूं, जब एक्स वाई जेड प्लेन के में जो निर्देशांक होंगे इसमें क्या होगा, एक्स जीरो होगा, एक्स जीरो होगा तो निर्देशांक पर जीरो वाई और जेड, इस प्रकार से हम वाई जेड तल, यदि एक्स वाई तल की बात करूं तो एक्स कोमा वाई कोमा जीरो इस प्रकार से होगा। तलों की बात करूं जैसे एक्स जेड की बात करूं तो एक्स वाई जीरो जेड, ये काम के आने वाली चीजें हैं अपने पास, ये काम में आने वाली अपने पास चीजें। वो कहेगा कि एक्स वाई एक्स जेड तल में निर्देशांक किस प्रकार से होंगे, इस प्रकार से है एक्स कोमा जीरो, क्योंकि उसमें एक्स जेड तल में वाई का निर्देशांक क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ऐसे में बात करूंगा कि एक्स वाई तल के अंदर जो जेड का निर्देशांक होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ऐसे ही में वाई जेड तल की बात करूं तो एक्स का जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। अब ऐसे ही अपन ये दूसरी कंडीशन, चलो तीसरी कंडीशन में यहां देख लेता हूं। जब अक्षों पर कोई चीज, कोई बिंदु जब अक्षों पर, तो उसके निर्देशांक किस प्रकार से होंगे, जब कोई बिंदु P, ये तो x, ये y और z, चलो जब कोई बिंदु P y अक्ष पर हो तो क्या कंडीशन, मतलब इसका कि x भी जीरो y भी जीरो, केवल x भी जीरो और z भी जीरो, केवल y का मान अपन को जो मान प्राप्त होगा y का मान प्राप्त होगा। ऐसे में z अक्ष की बात करूं तो z अक्ष पर x भी जीरो और y भी जीरो, केवल z भी नहीं मिलेगा। ऐसे में x अक्ष की बात करूं तो x अक्ष का निर्देशांक कुछ होगा और वो यहाँ पर y जीरो और z का मान भी क्या होगा, जीरो। ये चीजें अपने को वो सीधा कहेगा, पूछेगा नहीं होगा कि x और z में निर्देशांक कैसे होंगे, ऐसे नहीं पूछेगा वो। सवाल जब देगा तो इसको आसान बनाने के लिए सीधा अपने माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि मैं एक्स वाई तल की बात करूं तो यहाँ क्या होगा, जेड जीरो हो जाएगा। मैं बात करूं वाई अक्ष की बात में मतलब एक्स का और जेड का निर्देशांक क्या है, मेरे पास जीरो है। तो ये चीजें अपन ने देखी। मैंने कहा कि प्रथम अष्टांशकार के लिए अपने सिलेबस में चीजें दी हुई है और वहां से अपन को क्या हो सवाल पूछने वाला है, तो ये चीजें हैं अपने पास, तो यहाँ से चीजें अपन निकाल सकते हैं। अब सबसे टॉपिक की बात करें तो सबसे पहले अपन चीज देखो, त्रिविम की बात करूं, कोई त्रिविम में कोई बिंदु P है तो उसके निर्देशांक इस प्रकार से, यदि त्रिविम के अंदर किसी तल के अधीन कोई बिंदु है तो उसमें एक निर्देशांक, जो बिंदु का जो एक निर्देशांक है या फिर एक अक्ष है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ पर देखो यदि वाई जेड प्लेन में है तो एक्स वाला निर्देशांक जीरो हो गया, यदि एक्स वाई प्लेन में है तो जेड का निर्देशांक जीरो हो गया। ऐसे अपने पास एक्स जेड प्लेन है तो वाई का निर्देशांक क्या हो गया। ऐसे में अक्षों की बात करूं तो जैसे एक्स अक्ष की बात करूं तो वाई और जेड के निर्देशांक जीरो हो गए। ऐसे में वाई अक्ष की बात करूं तो यहाँ पर एक्स अक्ष के और वाई अक्ष क्या हो जाएगा, एक प्रकार से शून्य हो जाएगा, फिर उनकी निर्देशांक क्या हो जाएंगी, शून्य। ऐसे जेड अक्ष के लिए चीजों की देखा। सबसे पहले अब देखो वही अपन 2D की तरफ चलते हैं, सेम 2D की तरफ चलेगी। कुछ चीजें हैं जो जरूर अपन को आसानी प्रदान करेगी 2D की, क्योंकि 2D में है और 3D में यदि अंतर है तो सिर्फ एक अक्ष का, किसका, केवल एक अक्ष, जेड अक्ष का। तो देखो सबसे पहले बिंदु की बात कर लेते हैं। बिंदु के निर्देशांक किस प्रकार से होते हैं, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, इनके चिन्ह अलग अलग अष्टांशों में अलग अलग हो सकते हैं। बात देखो दो बिंदुओं के मध्य की दूरी किस प्रकार से निकालते हैं। 3D में P x1 y1 z1 q x2 y2 z2 के मध्य की दूरी, के मध्य की दूरी। तो दूरी सूत्र वही देखो, PQ के लिए अपन दूरी निकाले क्या होता है, वह दूरी सूत्र x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस z2 का होल स्क्वायर। ये मेरे पास दूरी सूत्र है। 2D के अंदर क्या था, केवल ये z वाला अक्ष या फिर z वाला निर्देशांक अपने पास नहीं था, वरना दूरी सूत्र तो यही था, x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर, बस ये था। तो चीजें अपने पास लगभग वही है। बात करूं मैं, कोई दो बिंदु अपन को दे रखा है, उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक अपन देखने वाले थे, किस प्रकार से देखते थे। देखो